नमस्कार दोस्तों, मैं नागेंद्र प्रजापति। आज बात करने वाले हैं जिद और पागलपन के बारे में कि वो लोग कितने जिद्दी और पागलपन होते हैं कि जो अपने काम में एकदम महारत हासिल करते हैं, उस काम को इस हद तक करते हैं कि वो आने वाले समय में एक शख्स नहीं शख्सियत बन के उभरते हैं। तो आज हम लोग ऐसे ही चुनिंदे लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो हमारे भारत देश में हजारों लाखों ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो जिद और पागलपन की वजह से बहुत ज्यादा सफलता मिली उन्हें। तो पहला हम बात करने वाले हैं, सोचिए वो व्यक्ति कैसा रहा होगा कि जब ये कहता होगा कि मैं इस दुनिया से पूरी अंधकार को एक उजाला में परिवर्तित कर दूंगा, जाने कि मैं अंधेरे को मिटा के प्रकाशमय कर दूंगा। तो लोग क्या कहते होंगे कि हाँ तू कर सकता है? नहीं, लोग ये सोचते थे कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। अब ये चल रहे हैं इस दुनिया को प्रकाशमय करने, लोग तुम मजाक उड़ाते ही थे। हजारों बार फेल हुआ। सोचिए हम और आप 2 बार 4 बार अगर फेल हो जाते हैं तो क्या करते हैं? उस काम को छोड़ देते हैं और किसी दूसरे काम में लग जाते हैं। लेकिन वो जिद और पागलपन ही जैसे व्यक्ति होते हैं कि जो एक ही काम में कई सालों तक लगे रहते हैं और वो ही आगे चल के इतिहास रचते हैं। हम बात कर रहे हैं थॉमस एल्वा एडिसन की। सोचिए उस व्यक्ति को बचपन में इतना तक नहीं पता था कि जो चिड़िया उड़ती हैं वो अपने पंख की वजह से उड़ती हैं या जो कीड़े मकोड़े खाती हैं उसकी वजह से उड़ती हैं। उस व्यक्ति को इतना नॉलेज नहीं था और वो व्यक्ति अपने जिद और पागलपन की वजह से इस पूरी दुनिया में एक प्रकाशमय बना दिया। आज उस व्यक्ति ने अगर बल्ब न बनाया होता तो शायद हम और आप जैसे लोग अभी भी अंधेरे में रह रहे होते, या हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती कि जो हम बल्ब को एक दुनिया में जो अंधेरा है उसे प्रकाशमय कर सकते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने ठान लिया कि बल्ब बनाना है और इस पूरी दुनिया को रोशन करना है। सोचिए वो हजारों बार फेल होता रहा लेकिन फिर भी वो बल्ब बनाना नहीं छोड़ा। अंत में जब वो हजारों बार फेल होता था तो ये सोचता था कि इतने तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। और हम और आप अगर कभी भी 1 बार 2 बार असफल हो जाते हैं, किसी भी परीक्षा में हो या किसी भी कार्य में, किसी बिजनेस में, किसी भी चीज में, हम लोग सोचते हैं कि ये मुझसे होगा ही नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अगर आपके अंदर जिद आ गया, पागलपन आ गया, जुनून आ गया, तो आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम है ही नहीं कि जो आप कर ना सके। इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखिए उस व्यक्ति की तरह जैसे थॉमस एल्वा एडिसन को अपने ऊपर भरोसा था, भरपूर भरोसा था कि एक न एक दिन वो पल आएगा कि जब मैं पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा बल्ब बना के रख दूंगा कि जो पूरा प्रकाश करे, पूरी रोशनी दे। और उस व्यक्ति ने हजारों बार फेल होने के बाद वो बल्ब बना दिया। वो पागलपन ही रहा होगा उस व्यक्ति का जो ये कहता था कि आप यहां बैठ के किसी भी शहर में बातें कर सकते हैं, आप यहां बैठ के किसी भी शहर में किसी को देख सकते हैं। कैसे नामुमकिन था। अच्छा, जब वो ऐसा कहता होगा, क्या लोग कहते होंगे कि तू कर सकता है? नहीं, लोग उसका भी मजाक उड़ाते हैं मेरे दोस्त। आप जब भी इस दुनिया में कोई भी असंभव कार्य करने जाएंगे तो पहले लोग आपके मजाक उड़ाएंगे, लोग आप पे हंसेंगे कि अब ये चला है करने, अब ये भी चले हैं वैज्ञानिक बनने। लेकिन नहीं, आज उस व्यक्ति ने ग्राहम बेल ने टेलीफोन बना दिया
मोबाइल आज हम लोगों के हाथ में, साइकिल सबके हाथ में है। आज उसी की देन है कि हम एक शहर में बैठ के दूसरे शहर में बातें कर सकते हैं या करते भी हैं। वो पागलपन ही था। अगर आप किसी पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं और आप गलती से भी पहाड़ी पर से आपका पैर फिसल गया और आप गिर गए, तो क्या करेंगे आप? क्या उस पहाड़ को तोड़ देंगे? नहीं ना। लेकिन कुछ पागलपन होते हैं, कुछ जिद्दी लोग होते हैं कि जो पहाड़ को तोड़ने का भी दम रखते हैं। मेरे दोस्त, मैं एक ऐसे शख्स की बात कर रहा हूं कि जो अपने जीवन में कभी भी एक मजदूरी के अलावा कुछ भी न किया हो। उसके पास कोई भी डिग्री नहीं है, उसके पास कोई डिप्लोमा नहीं है, लेकिन आज उस व्यक्ति का नाम पूरा इतिहास जानता है। उसके पास केवल एक क्वालिटी है। वो कौन सी? कि वो जिद्दी है। वो जुनून उसके अंदर है किसी कार्य को करने के लिए। मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं, एक ऐसे राज्य, बिहार राज्य के छोटे से गांव गहलोर में जन्मे उस व्यक्ति जिसका नाम दशरथ मांझी है, जिन्होंने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उस व्यक्ति ने, सोचिए वो घटना है 1959 की, कि जब एक बार दशरथ मांझी पहाड़ पे खेती बाड़ी का काम करते थे और उनकी पत्नी एक बार उनको नाश्ता लेके जा रहे थे। तभी उनकी पत्नी का पैर फिसला और वो गिर गई। उन्हें काफी चोट लग गया, बहुत गंभीर हालत हो गई। दशरथ मांझी अपनी पत्नी को उठाए और हॉस्पिटल के लिए चल दिए। लेकिन वो पहाड़ लगभग 110 मीटर लंबा, 360 फीट चौड़ा था, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी को समय से इलाज ना करा पाए और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उस दिन उस व्यक्ति ने ये ठान लिया और उसी समय ये चैलेंज कर दिया उस पर्वत को कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उस दिन से वो, सोचिए कितना जिद और कितना पागलपन रहा होगा कि जो व्यक्ति एक अपने जीवन में केवल मजदूरी किया है, वो व्यक्ति आज पहाड़ तोड़ने निकला है। वो भी कैसे? एकमात्र छीनी और हथौड़ी से। 110 मीटर लंबा, 360 फीट चौड़ा पहाड़ में से लगभग 30 फीट चौड़े रास्ता 25 फीट गहरा काट के बना दिया। उस व्यक्ति को उस पहाड़ काटने में लगभग 22 साल लग गए। सोचिए एक ही काम को करने में उस व्यक्ति की कितना जिद, कितना पागलपन रहा होगा कि वो एक ही काम को लगातार 22 सालों तक करता रहा। वो जिद और पागलपन जैसे ही लोग थे। माय डियर फ्रेंड, मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया को समझदार लोग नहीं बल्कि पागलपन और जिद्दी लोग ही इस दुनिया को बदले हैं। इस दुनिया में वो जिद और पागलपन ही लोग होते हैं, वो पागल लोग होते हैं जो इतिहास रचते हैं। कहा जाता है कि समझदार लोग तो इतिहास को केवल पढ़ते हैं मेरे दोस्त, वो इतिहास रचने वाले पागल होते हैं। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जो एक साइकिल पंचर बनाता है। अगर वो व्यक्ति कहे कि एक समय ऐसा आएगा कि जब मैं एक ऐसा यंत्र बनाऊंगा कि जो उड़ेगा, मैं आदमी को उड़ा दूंगा, मैं कुर्सी को उड़ा दूंगा, मैं मेज को उड़ा दूंगा, तो लोग उसे क्या कहते होंगे कि अब इसका साइकिल का पंचर बनाते बनाते अब इसका दिमाग खराब हो गया है। ये कहता है कि मैं लोगों को उड़ा दूंगा, मैं आदमी उड़ा दूंगा। ये पागल हो गया है, क्योंकि कहा जाता है कि वो पागलपन ही लोग होते हैं कि जो इतिहास रचते हैं। जब भी आप इस दुनिया में
कोई भी काम असंभव जो लगता है लोगों को और वो करने जा रहे हैं आप, तो लोग आपकी तारीफ नहीं, आपकी बेइज्जती करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि वो काम उनकी बस की बात नहीं है करना। सोचिए, जब वो व्यक्ति करता होगा तो लोग क्या कहते होंगे, तो कर ले गया। नहीं, वो भी उसका मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, लेकिन वो दोनों भाई, राइट और ब्रदर, पागल थे अपने काम के पीछे, अपने कार्य के पीछे पागल थे। और वो लगातार 16 सालों तक मेहनत करते रहे। और अंत में 1903 की वो घटना है कि जब पहली बार किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा यंत्र बनाया कि जो उड़ने लायक था, और उस दोनों व्यक्ति ने साबित कर दिया इस पूरी दुनिया को कि आप जो सोच सकते हैं उसे कर भी सकते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि जो असंभव हो। आप जिसे सोच सकते हैं उसे आप कर सकते हैं। आप उस कार्य को सोच ही नहीं सकते जिसे आप कर ना सके। वो जिद और पागलपन उस दोनों व्यक्ति को ये सुनाई ही नहीं दे रहा था कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना, लोग तो हंसेंगे मेरे दोस्त। आपको अपना काम करना है और लोगों को उनके काम को करने के लिए छोड़ देना है। सोचिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके पिता एक मछुआरे हैं। उसके घर की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है। परिवार में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो एक अच्छे से भरण पोषण हो सके। उस व्यक्ति ने अपने बचपन में पढ़ाई करने के लिए अखबार तक बेचा हो। उसके पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि जिससे वो अपने पुत्र को, अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। लेकिन फिर उसके गुरु ने अब उसके पिता को समझाया कि आप अपने बेटे को पढ़ाइए, मैं उसका सपोर्ट करूंगा। फिर वो लड़का पढ़ाई में इतना जिद्दी बन गया। सोचिए, वो भारत के पहले वैज्ञानिक बने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सोचिए वो व्यक्ति कितना जिद्दी रहा होगा कि जो अपने काम को इस कदर किया। सोचिए जिसकी घर की स्थिति इतनी बिगड़ी है कि उसके पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, और वो व्यक्ति इस भारत जैसे देश का 2002 से 2007 तक प्रेसिडेंट रहा, राष्ट्रपति रहा, जिसकी एक तरफ घर की स्थिति अगर देखेंगे तो बहुत दयनीय स्थिति, एकदम मध्यम वर्ग की पिछड़ी। और वो व्यक्ति उस जगह से उठकर एक भारत के टॉप जो सर्वोच्च पद है उस पद को हासिल करता है। वो व्यक्ति जिसे 38 डिग्री कॉलेजों ने डॉक्टरेट की उपाधियां दी हैं, वो व्यक्ति जो भारत के सर्वोच्च पद भारत रत्न से सम्मानित है, उस व्यक्ति का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा जाता है कि वो अपने काम में इस कदर डूबे रहते थे हमेशा कि वो अपनी शादी का डेट तक भूल गए। सोचिए अगर किसी व्यक्ति का शादी का डेट पड़ जाए तो क्या करते हैं, एक एक दिन कैलेंडर से काटते हैं, लेकिन वो व्यक्ति अपनी शादी का डेट तक भूल गए। जी क्या है, ये जिद और पागलपन ही है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि वो जिद्दी लोग होते हैं, वो पागलपन लोग होते हैं कि जो इतिहास रचते हैं। समझदार लोग तो केवल इतिहास को पढ़ते हैं मेरे दोस्त।